नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपका जो भी आगे आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे बिहार दरोगा हो, एईडीओ हो या कोई और वनडे एग्ज़ाम है, तो उसमें भटकाव बहुत हो गया है करंट अफेयर को लेकर के। लेकिन मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, अगर आपको दरोगा में बैठना है तो खा लीजिए क्रिया, करंट अफेयर के लिए पढ़ना है एसपीडी और एडुटेरिया, और कोई भी बुक नहीं फॉलो करना है। करंट अफेयर के लिए बहुत है तौबा भी नहीं मचाना है। करंट अफेयर इतना कीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। और बहुत सारे लोगों ने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तो उतना दिमाग को हौच-पौच नहीं करना है। आप जो है एसपीडी और एडिटोरिया को कवर कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग का दही नहीं करना है। समय कम है, इसीलिए कंट्रोल वे में अपने को लेके चलना है। नियंत्रित कीजिए, ज़्यादा मार्केट में भटकिए मत करंट अफेयर के लिए। तो एआरपी एसपीडी का तो डल चुका है नवंबर तक का, और एआरपी चल रहा है किसका, एडिटोरिया का। दोनों को कवर कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर में काम बन जाएगा। तो आइए, दिसंबर का हो चुका था, अब नवंबर में चलते हैं। तो आज हम जो है एडिटोरिया वन लाइनर करने जा रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम कब का, नवंबर का। तो चलिए इसको निपटाते हैं, नवंबर के घटनाक्रम को। नवंबर 2025 राष्ट्रीय घटनाक्रम। हरदीप पुरी ने पटना साहिब में जोरे साहिब को क्या किया है, प्रतिष्ठित किया है। तो ये जोरे साहिब है क्या? पटना में आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, साहिब कौर जी। तो इन दोनों का जो पादुका था, चरण पादुका, तो उनको एक जगह करके स्थापित किया गया है। कहाँ पे? पटना साहिब में। तो उसी को नाम दिया गया है जोरे साहब। और आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म कब, 1666 ईस्वी, 1 और 666, इसी समय जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। कहाँ पे? पटना में। संजय गर्ग को जो है भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। और आप जानते हैं भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना कब, 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसरो ने श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट से, जिसका एक नाम बाहुबली भी है, उसके जरिए CMS-03 उपग्रह को लॉन्च किया है। और ये जानते हैं ये उपग्रह किसको दिया गया है? नेवी को, इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी का ये अब तक का सबसे हाई पावर का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-03, और इसको लॉन्च कौन रॉकेट से किया गया है? बाहुबली रॉकेट से। बाहुबली रॉकेट का ही आधिकारिक नाम क्या है? LVM-3M5। तो बोलेगा बाहुबली क्या है, तो बाहुबली है एक रॉकेट, और एक्चुअल में उसका नाम क्या है? LVM-3M5, जिससे लॉन्च किया गया है इस उपग्रह को, CMS-03 को। अपने काम का अगला पॉइंट, दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किया है मुफ्त बस यात्रा के लिए। किसको? महिलाओं को और ट्रांसजेंडरों के लिए। तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड कहाँ का? दिल्ली का। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, ओपन एआई ने, जिसने चैट जीपीटी बनाया था, इसी कंपनी ने एआई मॉडल बेस्ड भारत का पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? इंड क्यूए। इंड क्यूए किसका, किस कंपनी का है? ओपन एआई का। और ये भारतीय भाषाओं और भारत के कल्चर से रिलेटेड है, एआई मॉडल है। आईआईटी मद्रास ने, अगला पॉइंट है, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग तकनीक विकसित किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। अगला पॉइंट है, $100 बिलियन बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है एसबीआई। ये बैंक में तो पहला है, लेकिन कंपनी का बात कीजिएगा तो ये छठी भारतीय कंपनी है। $100 बिलियन बाजार पूंजीकरण के आंकड़ा को पार करने वाला पहला इंडियन बैंक एसबीआई। और कंपनी वाइज बात करिएगा तो ये छठा कंपनी है। ठीक। श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो ये गुरु जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी, इनको लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। किनको? रविशंकर जी को। तो याद रखिएगा, शांति के लिए और सुरक्षा के लिए अवार्ड किनको मिला है? रविशंकर जी को, मोदी जी को नहीं। मोदी जी ने ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, देखिए मोदी जी का नाम जब भी लेते हैं, मोदी जी कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाते हैं। नाम लिए मोदी जी हाजिर। तो मोदी जी जो है ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत का पहला घरेलू कार-टी सेल थेरेपी, जिसका क्या नाम है, नेक्सकार 19 का शुभारंभ किए हैं। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कभी, नेक्सकार 19 क्या है? तो ये है कार-टी सेल थेरेपी। किसके लिए? ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ये दोनों आप जानते हैं कैंसर से रिलेटेड है। तो कैंसर के इलाज के लिए नेक्सकार 19 को लॉन्च किया है। किसने? मोदी जी ने। और अभी चर्चा में रही है ये रोहिणी नीलेकनी। रोहिणी नीलेकनी जो है भारत की सबसे उदार परोपकारी महिला है। ये बहुत सारा दान करती है गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए, गरीबों की जिंदगी में शिक्षा फैलाने के लिए। कौन? रोहिणी नीलेकनी जी। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, आप जानते हैं कि मनोहर पर्रिकर जी हमारे रक्षा मंत्री थे और गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे, IITian थे, बहुत अच्छे आदमी थे। इनके नाम पे युवा पुरस्कार शुरू किया गया है, और ये मिला है डॉक्टर साई गोपाल गौतम गोपाल कृष्णन को, डॉक्टर मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत के 51वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राहुल PS, जो कि कहाँ के हैं? चेन्नई के। और ये आसियान चेस चैंपियन जीते हैं। यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, वो भी कब? 7 नवंबर को। यूनाइटेड बाय यूनिक थीम किसका है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता अभियान से रिलेटेड है। अब आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं।
बीएसएफ ने एक महिला कर्मियों को समर्पित स्क्वाड्रन बनाया है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहेंगी जो क्या करेगी, ड्रोन को ऑपरेट करेगी। तो उस स्क्वाड्रन का, उस यूनिट का क्या नाम है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। और ये किससे संबंधित है, तो बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। मानसी सिंह ने तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2025 का खिताब जीता है। याद रखिएगा, चेन्नई शहर को, कौन से शहर को, चेन्नई शहर को अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार मिला है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसको, चेन्नई को। क्यों मिला है, तो चेन्नई में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली बहुत अच्छा है, ठीक, जामुन शहर में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार का घोषणा हुआ है, जिसमें जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए महाराष्ट्र राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। तो जल पुरस्कार में टॉप पे कौन, महाराष्ट्र। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवा शुरू किया है, जिसका नाम क्या रखा है, वुमेन वेलनेस ऑन व्हील, WWW, वुमेन वेलनेस ऑन व्हील। इसमें क्या होगा कि गाड़ी रहेगा, बस उसी में चलेगा, गांव गांव जाएगा वो बस, मोबाइल, और उसमें मशीन लगा रहेगा स्क्रीनिंग करने वाला, किसके लिए, कैंसर का डिटेक्ट करने के लिए। और ये स्पेशली महिलाओं के लिए है। तो कहाँ पे, तमिलनाडु में। आरसी गुप्ता जो है रेसर है, छोटी सी बच्ची है, उम्र कितना है, 9 साल। ये नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर बन गई है। कौन, तो आरसी गुप्ता, आरसी गुप्ता। और ये तो आप जानते ही हैं, 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये आप स्टैटिक में भी पढ़ते रहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। तो पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसका लॉन्च किया हुआ है, आईआईटी बॉम्बे का। जीनोम रखरखाव के लिए, जीनोम रखरखाव तथा उसके मरम्मत में योगदान देने के लिए लाइफ साइंस जीव विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार मिला है एक वैज्ञानिक को। उसका नाम क्या है, अंजना बद्रीनारायण। अंजना बद्रीनारायण को मिला है इन्फोसिस पुरस्कार। लद्दाख के पूर्वी भाग में, पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास एक एयरबेस है, जिसका क्या नाम है, न्योमा। तो न्योमा एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू कर दिया है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरबेस है। ये सारा चीज़ हम लोग जो है एसपीडी के आरपी में कवर कर चुके हैं। यहाँ से भी कर लीजिएगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जो वहाँ नहीं था, तो यहाँ कवर हो जाएगा। बस आप 2 बुक करेंगे, एसपीडी और एडिटेरिया, करंट का तमाम दरोगा के लिए। बाल जीवन रक्षा विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, कब, 12 नवंबर को। गुजरात में एक जगह है, जगह का नाम है पालीताना। क्या नाम है, पालीताना। एक जगह पाली भी है, तो सिर्फ पाली रहेगा तो पाली है राजस्थान में, लेकिन ये क्या है, पालीताना। पालीताना है गुजरात में। इसको दुनिया का पहला शाकाहारी शहर घोषित किया गया है। दुनिया का फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी कौन, पालीताना। पालीताना कहाँ पे, गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। और आप जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब, 2014 में मनाया गया था। मोदी जी ने आते ही ये काम शुरू किया था। और इस बार का थीम है राष्ट्रीय एकता दिवस का, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। वंदे मातरम जो अपना क्या है, राष्ट्रीय गीत है ना, तो इसको हो गया है 150 साल पूरा। कब, 7 नवंबर 2025 को। तो इसके लिए नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाला स्मरणोत्सव मनाया गया। और इस मौके पे डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। तो थोड़ा फैक्ट जान लीजिए, वंदे मातरम को रचना किया गया था किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और वंदे मातरम जो है पहली बार किस मैगजीन में छपा था, तो बंग दर्शन में छपा था, वो भी 7 नवंबर 1875 को। कांग्रेस की स्थापना से 10 साल पहले ही गाना बन चुका था, कौन, वंदे मातरम। और ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था बंग दर्शन पत्रिका में, कब, 7 नवंबर 1875 को। और 1875 में ही जन्म हुआ है किनका, पटेल जी का। पटेल जी गांधी जी से 6 साल छोटे। तो जिस साल पटेल जी का जन्म हो रहा है, कब, 1875, तो उसी साल बंकिम चंद्र चटर्जी ये गाना लिख रहे हैं, कौन, वंदे मातरम। और बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना एक उपन्यास लिखा आनंद मठ, जो कि पब्लिश कब हुआ, 1882 में। तो उस गाने को, वंदे मातरम को, उसमें भी शामिल कर दिया गया। और आप जानते हैं कि 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे गाया था, वंदे मातरम को, कब, 1896 में। और यहाँ कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक, तो ये बात एस्थेटिक का है, आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैंने बता दिया। वाटरशेड महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम को फंडिंग कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा।
केरल ने जो है अपने स्वास्थ्य सुविधा को एकदम दुरुस्त करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, और उसको सहायता कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन में आपको एडीबी भी दे देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तो नहीं। केरल का हेल्थ वाला प्रणाली को सुविधा पैसा का कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। लखनऊ को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तहत। इससे पहले हैदराबाद को 2019 में शामिल किया गया था। तो इस तरह लखनऊ जो है दूसरा शहर बन गया है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट में शामिल होने वाला। और पहला शहर कौन था? हैदराबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का रिपोर्ट बोलता है, अभी हम लोग जानते हैं सबसे शहर कौन? इंदौर। लेकिन यह है सबसे गंदा शहर के बारे में। तो सबसे गंदा शहर कौन है? मदुरई। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 बोलता है कि मदुरई जो है भारत का सबसे गंदा शहर है, जिसके बाद दूसरे नंबर पे लुधियाना, तीसरे पे चेन्नई, चौथे पे रांची और पाँचवें पे बेंगलोर। तो ये एकदम उल्टा है, इंदौर के उल्टा रांची का भी नाम आ गया है 4 नंबर पे। बताइए, तो भारत का सबसे गंदा शहर मदुरई, दूसरा नंबर पे सबसे गंदा लुधियाना, तीसरा पे चेन्नई, चौथा पे रांची और पाँचवा पे बेंगलोर। और आप जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर महुआ के द्वारा जारी किया जाता है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। आइए, अब चीज़ हम लोग जो है एसपीडी में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। पंजाब जो है, पंजाब राज्य संशोधित भारत नेट योजना को अपने पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एक शब्द है पारासोशल। पारासोशल को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। तो पारासोशल किसका? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। उसके बाद एक और है डिक्शनरी डॉट कॉम। डिक्शनरी डॉट कॉम ने 67 को जो है अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसने? डिक्शनरी डॉट कॉम ने। मणिपुर में एक महोत्सव मनाया गया जिसका नाम क्या है? चवांग कूट महोत्सव। और इसको मनाता है कौन? कुकी चिन मिजो जनजाति। इसमें अच्छी फसल के लिए देवताओं का आभार व्यक्त किया जाता है। किसमें? चवांग कूट महोत्सव में। और ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। मधुमेह दिवस आप जानते हैं कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम क्या है? जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। और आप जानते हैं 14 नवंबर को ही नेहरू जी की याद में क्या? बाल दिवस। तो चचा नेहरू को मधुमेह था, डायबिटीज था। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो 14 नवंबर को बाल दिवस भी और मधुमेह दिवस भी। अगला पॉइंट चलते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के निद्दावोलू की 17 वर्षीय कुंचला केवल्य रेड्डी को अमेरिका का एक कंपनी है टाइटन स्पेस इंडस्ट्री, इसने 2029 में अंतरिक्ष मिशन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण के लिए चुना है। तो ये कौन है? कुंचला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कितना साल की? 17 साल की है। और इसको अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए ट्रेनिंग कौन देगा? टाइटन स्पेस इंडस्ट्री। डिफेंस थिएटर, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला पहला फिल्म बन गया है 120 बहादुर, जिसको डायरेक्ट कौन किया है? फरहान अख्तर। और ये जो है 1962 में भारत चीन के युद्ध जो से संबंधित है, जो कहाँ पे हुआ था? रेजांगला दर्रा के पास युद्ध हुआ था, उसी से रिलेटेड है 120 बहादुर। डायरेक्ट कौन किया है? फरहान अख्तर। मोदी का मिशन, ये किताब है, पुस्तक है, मोदी मिशन, जिसका लेखक कौन है? बर्जिस देसाई। और इस पुस्तक का विमोचन किया महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। कहाँ पे? बम्बई में। गुजरात के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब को बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर में एक लॉन्च किया रोड मैप को, जिसका क्या नाम है? कृषि की पुनर्संकल्पना, अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का रोड मैप। तो फ्रंटियर टेक हब किससे संबंधित है? नीति आयोग से। और ये कौन चीज़ से? कृषि से रिलेटेड है। कृषि में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ाने से रिलेटेड है फ्रंटियर टेक हब। एक तूफान मेलिसा आया कहाँ पे? जमैका और क्यूबा में। और भारत ने फिर अपने तरफ से सहायता भेजा कहाँ पे? जमैका और क्यूबा में। तो मेलिसा तूफान किधर आया? जमैका और क्यूबा में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मंत्री है, इन्होंने पूर्वोत्तर भारत के 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपेडा। अपेडा ने जो है छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली खेप भेजी है। तो बोला जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से किस देश के लिए, पूछा जा सकता है आपसे, छत्तीसगढ़ से किस देश के लिए FRK मतलब फोर्टिफाइड राइस कर्नेल भेजा गया है? तो वो देश है कोस्टा रिका। और ये कहाँ का देश है? ये है मध्य अमेरिका का देश। मेक्सिको के नीचे में मिलेगा NCP वहाँ, और कोलंबिया के ऊपर में ये देश है। कौन सा? कोस्टा रिका, जहाँ छत्तीसगढ़ से भेजा गया है फोर्टिफाइड राइस कर्नल, फोर्टिफाइड चावल कर्नल। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 के लिए 2 ऐप लॉन्च किया गया, एक व्यास भारत और एक व्यास सूत्र। किसके लिए? ही है मछुआरों के गणना से। और समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025
2025 के तहत 2 ऐप लॉन्च किया गया है, ब्यास भारत और ब्यास सूत्र, जिसमें क्या होगा, कोच्चि केरल में इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें 12 लाख मछुआरा परिवार का जनगणना का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय सेना ने कोच्चि में ही सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है, INS इच्छक। ये सारा चीज हम लोग SPD में एक राउंड कर भी चुके हैं। महाराष्ट्र ने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है, भारत का फर्स्ट राज्य। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक तथा हीरो कंपनी के अध्यक्ष हैं सुनील कांत मुंजाल, और इनको फ्रांस में मिला है उपाधि सेवेलियर डी ल आर्डरे नेशनल डू मेरिट। तो याद रखिएगा, ये मोदी जी को नहीं मिला, ये मिला है किनको, सुनील मुंजाल को, जो हीरो कंपनी के मालिक हैं, जो बाइक जो आता है, और ये एक आर्ट्स फाउंडेशन बनाए हैं, सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन। तो कौन सा देश दिया है इनको सम्मान, फ्रांस, सेवेलियर सम्मान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN द्वारा जो है अब गुड रेटिंग प्राप्त हुआ है। तो ये भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसको IUCN ने कौन सा रेटिंग दिया है, गुड रेटिंग। ठीक। दिल्ली में जो है अमित शाह के द्वारा सहकारिता कुंभ का उद्घाटन किया गया। अपने काम का अगला पॉइंट, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने IIT गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर का उद्घाटन किया। कोच्चि में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन का आयोजित किया गया। कहाँ पे, कोच्चि में। इधर अपने काम का कुछ खास है नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तेजस लड़ाकू विमान का इंजन खरीदने के लिए अमेरिका की कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया। किसके साथ, GE एरोस्पेस के साथ। दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। गेल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन कौन, दीपक गुप्ता। निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा है। तो मोदी जी नहीं रखे, ये कौन रखे हैं, निर्मला सीतारमण जी। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे, कोहिमा नागालैंड में। तो इसको आप याद रखेंगे। अमेरिका जो है मधुमेह और मोटापे जैसी समस्याओं से ग्रस्त विदेशियों को वीजा देने से इनकार कर सकता है। तो मोटे लोग और डायबिटीज से पीड़ित लोग संभल जाइए, अमेरिका जाना है तो मोटापा घटाइए और डायबिटीज पे कंट्रोल कीजिए, तभी आप अमेरिका जा पाएंगे, नहीं तो अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। गुजरात जो है ST लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के जो जनजातीय लोग हैं, उनको सेंटर में रख के जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। कौन, गुजरात। गुजरात में जो है ST लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा और ऐसा करने वाला गुजरात बन गया है पहला राज्य। भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच रखरखाव सुविधा शुरू होने वाला है राजस्थान के, कहाँ पे, जोधपुर में। और अभी ट्रेन ये स्लीपर वाला ही पढ़ चुके हैं, वंदे भारत में पहला स्लीपर ट्रेन जो चलेगा कहाँ से, पटना से दिल्ली, जबकि उसका कोच जो है स्लीपर कोच का रखरखाव का फैसिलिटी कहाँ शुरू हो रहा है, जोधपुर में। भारत श्रीलंका सांस्कृतिक महोत्सव या कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, कोलंबो यूनिवर्सिटी में। तो ये अपने काम का चीज है। एक संस्था है सेकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और नहाई मतलब वो जो NH से रिलेटेड अपना है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दोनों जो है दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग को सस्टेनेबल विकास से जोड़ने के लिए समझौता किया है। असम राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए असम बहुविवाह विधेयक को मंजूरी दिया है। तो बहुविवाह पे प्रतिबंध कहाँ पे लगाया जा रहा है, असम में। BSF की ट्रैकर डॉग है जिसका क्या नाम है, बबीता। बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार दिया गया है। तो बबीता कौन है, ये ट्रैकर डॉग है किसका, BSF का, जिसको मिला है राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार। भारत और भूटान, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत और भूटान ने रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। और एक बात और याद रखेंगे, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है कितना भाषाओं में, तो ये 24 भारतीय भाषाओं में दिया गया है 2025 में। अगले पॉइंट की तरफ चल लेते हैं। राजस्थान सरकार जो है वह स्थानीय निकाय चुनाव यानी पंचायत और नगर पालिका चुनाव में उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा को समाप्त करेगा। पहले मुखिया वहां वही बन सकता था जिसका 2 बच्चा हो, 2 से ज़्यादा बच्चा हो गया तो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन अब इस लिमिट को राजस्थान सरकार हटाने जा रहा है। बोत्सवाना जो कहाँ पे अफ्रीकन देश है, वहाँ से 8 चीता आ रहा है कहाँ पे, भारत। किसके तहत, प्रोजेक्ट चीता के तरह के तहत। नामीबिया से पहले हम लोग लाए थे, अब नामीबिया के बगल का देश है बोत्सवाना, वहाँ से ला रहे कितना चीता, 8 चीता। गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन
मार्ट का उद्घाटन किया गया है। अब अगले काम का पॉइंट जो अपना है, CSIR ने NICDC के साथ समझौता किया है, किसके लिए? तो आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत बनाने के लिए। टाटा पावर ने भूटान में दोरजीलुंग जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है, किसके साथ? तो ड्रूक ग्रीन पावर के साथ। किसके साथ किया है? ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ भूटान में परियोजना लगाने के लिए, जल विद्युत परियोजना। और क्या नाम है उसका? दोरजीलुंग, दार्जिलिंग नहीं, दोरजीलुंग। क्या है? दार्जिलिंग तो भारत में है, लेकिन दोरजीलुंग नाम का जगह कहाँ पे है? भूटान में। और वहाँ पे टाटा कंपनी ड्रूक ग्रीन पावर कंपनी के साथ मिलकर क्या लाएगा? जल विद्युत परियोजना लाएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें टॉप कौन किया? महाराष्ट्र। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव और फूड फॉर थॉट फेस्ट का उद्घाटन किया। तो आपको पूछ लेगा फूड फॉर थॉट फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अहमदाबाद में। रक्षा मंत्रालय ने इनवार एंटी टैंक मिसाइलों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के साथ क्या किया है? समझौता किया है। गरुड़ 2025 ये वायु अभ्यास है, किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। और 2025 में ये कहाँ पे हुआ? फ्रांस के एक शहर माउंट डे मार्सन में हुआ। कहाँ पे? माउंट डे मार्सन में। पश्चिम बंगाल सहित 8 पूर्वोत्तर राज्य जो है, सिक्किम सहित मिला के उधर 7, उन जगहों पे मादक पदार्थों पे प्रतिबंध लगाने के लिए पहला क्षेत्रीय मादक द्रव्य निरोधक सम्मेलन हुआ। और वो कहाँ पे हुआ? नागालैंड में। और नागालैंड में एक जगह है चुमोकेदिमा, वहीं पे हुआ है ये सम्मेलन, तो याद रखिएगा इसको। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि मद्रास हाईकोर्ट ने, मद्रास उच्च न्यायालय ने रित्ती कुमारी बनाम जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में फैसला देते हुए बोला कि क्रिप्टो करेंसी भी भारतीय मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में मान्यता दिया है कौन? मद्रास हाईकोर्ट। किस मामले में? तो रित्ती कुमारी बनाम जानमाई लैब्स प्राइवेट के मामले में। गूगल जो है, अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में AI डेटा सेंटर बनाएगा। और ये अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है। कहाँ? अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा फैसिलिटी होगा डेटा सेंटर का। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद रखिएगा। अपराजिता सारंगी चर्चा में रही है। ये 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। किनको? अपराजिता सारंगी को। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उस पर नजर दौड़ाते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज का उद्घाटन किया। एक रॉकेट है न्यू ग्लेन रॉकेट। कौन सा? न्यू ग्लेन, जिसको बनाया है ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। और ये मंगल ग्रह पे जो है 2 उपग्रह भेजा था, जिसमें से एक उपग्रह वापस आ गया है। और उस वापस आने वाले उपग्रह का क्या नाम है? बूस्टर। ठीक, तो ब्लू ओरिजिन ग्लेन रॉकेट 2 सैटेलाइट भेजा, उसमें से एक सैटेलाइट वापस आया। उस सैटेलाइट का नाम क्या? बूस्टर। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को बोला है कि तुम्हारा जो सारंडा का जंगल है, सारंडा के जंगलों को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करो। क्या घोषित करो? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को उनके विशेष विशिष्टता के लिए GI टैग मिला है। किसको? अंबाजी संगमरमर। कहाँ का है? गुजरात का है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नवंबर चल रहा है एडुटेरिया का राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्भ के अंदर जेनेटिक स्विच की खोज की है। तो जेनेटिक स्विच कहाँ पे है? गर्भ के अंदर। और इसका खोज किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। मनोरमा न्यूज को नई दिल्ली में न्यूज मेकर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है, इसको याद रखेंगे आप। बम्बई में 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? बम्बई में। जबकि दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का आयोजन किया गया। और ये तीसरा नंबर का रक्षा संवाद है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अजय बारियर सैन्य अभ्यास जानते हैं, जैसे कि आप भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। और ये 8वें नंबर का है। इसका आयोजन बीकानेर में किया गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में नागालैंड का पहला सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सरकार ने जागृति पोर्टल लॉन्च किया है, भारत सरकार ने। और किस मंत्रालय ने? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने। तो इस बात को याद रखिएगा, जागृति पोर्टल किसका? उपभोक्ता मंत्रालय का। गोवा पुलिस जो है 100% साइबर धोखाधड़ी रिस्पॉन्स देने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है। कौन? गोवा पुलिस। अब आगे चलते हैं। मोदी जी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है, तेलंगाना सरकार ने व्हाट्सएप पे एक सेवा शुरू किया है, नागरिक सरकारी सेवा। और सेवा क्या नाम है? मी सेवा। तो मी सेवा है तेलंगाना का। और व्हाट्सएप पे ये सेवा शुरू किया गया किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 का घोषणा किया है। कब? 26 नवंबर को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जयंती के दिवस पे। और आप जानते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही क्या बोला जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया।
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, आप जान ही रहे हैं। इन्होंने 10वीं बार जो है पद का शपथ लिया, और शपथ कब लिया था इस बार? तो 20 नवंबर को शपथ लिया था, तो इस बात को आप याद रखेंगे। इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट जो आईआईटी दिल्ली में अपना पहला जेनजी थीम वाला पोस्ट ऑफिस खोल रहा है। कहाँ पे? आईआईटी दिल्ली में। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को, इसको आप याद रखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलोर, कहाँ पे है ये? बेंगलोर में है, और ये इंडियन सोसाइटी एरोस्पेस मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है। पहला बुलेट ट्रेन भारत में चलेगा 2027 में, और कहाँ? सूरत और वापी के बीच में। और ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा? 100 किलोमीटर। इस चीज़ को याद रखिएगा, पहला बुलेट ट्रेन सूरत और वापी के बीच 2027 में चलेगा। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में 21वीं पीएम किसान किस्त को जारी किया। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। भारत में जन्मी है चीता, चीता का क्या नाम है? मुखी। और मुखी चीता जो है अब माँ बन गई है। इसने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 5 बच्चों को जन्म दिया। तो मुखी क्या है? चीता है, और इसका भी जन्म कहाँ पे हुआ था? भारत में ही। छठा इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो देखते हैं। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप जीत लिया है, और भारत ने दूसरा रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट को होस्ट किया है। कीर्ति सुरेश, कीर्ति सुरेश जो है ये है एक हीरोइन अभिनेत्री है। इसको यूनिसेफ ने इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। किसको? कीर्ति सुरेश को, ताकि बच्चों के अधिकारों का समर्थन किया जा सके। भारत जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में 13 रैंक फिसल करके पहुंच गया है। कितना पे? 23 पे। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना? 23। भारत सरकार जो है 4 नया लेबर कोड लागू किया है, जो कि रिलेटेड है किससे? एक तो वेतन संहिता से, एक औद्योगिक सुरक्षा से, एक सामाजिक सुरक्षा से, और एक व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता से। डीआरडीओ डीजीए फ्रांस के साथ मिलकर के टेक्निकल एग्रीमेंट पे साइन किया है। ग्लोबल मिथेन स्टेटस रिपोर्ट, जो कि यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है और सीसीए के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत को चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मिथेन उत्सर्जक बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा मिथेन उत्सर्जन कौन करता है? चीन। दूसरे नंबर पे अमेरिका, और तीसरे पे अपना भारत। आईआईटी बम्बे और उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, आईआईसीटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने आईआईएफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिएटिव कोलेब्रेशन के लिए समझौता किया है। जस्टिस सूर्यकांत अपना सीजीआई बन गए हैं, कितना नंबर के? 53वें नंबर के, इसको आप याद रखिएगा। मोदी जी ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, और यहीं पे विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट, जो कि भारत का पहला प्राइवेट निजी ऑर्बिटल रॉकेट है, उसका भी उद्घाटन किया है। तो ये विक्रम 1 जो है क्या है? ये रॉकेट है, वो प्राइवेट रॉकेट, किस कंपनी का? स्काई रूट का। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो है स्काई रूट कंपनी के इन्फिनिटी कैंपस का भी उद्घाटन किया, और इसी स्काई रूट कंपनी ने एक रॉकेट बनाया है जिसका नाम है विक्रम 1। और विक्रम 1 जो है भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। कौन? विक्रम 1। अगला पॉइंट है वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजन किया गया? ताइपे, ताइवान में, जहाँ पे भारत का खिलाड़ी भी गए। और भारत ने 29 देशों में से कौन सा रैंक पाया? 8वां रैंक। कहाँ पे? वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन कहाँ पे? ताइपे, ताइवान में। मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ ट्रम्पेट को जीआई टैग मिला, और ये दोनों आप जानते हैं कहाँ का? यूपी का। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नज कैंपेन लॉन्च किया है। कौन सा? नज कैंपेन। तो नज कैंपेन किसका है? सीबीडीटी का। ठीक, जिसका उद्देश्य विदेशी संपत्ति और विदेशी स्रोत से मिलने वाले आय के बारे में रिपोर्टिंग को सुगम बनाना है। आंध्र प्रदेश ने स्मार्ट फैमिली कार्ड शुरू किया है। स्मार्ट फैमिली कार्ड कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग और इंटरप्रेन्योरशिप, राइज आर से रिसर्च, आई से इनोवेशन, एस से स्किलिंग, ई से इंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक पहल लॉन्च किया है। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने। कौन सा पहल? इम्पैक्ट राइज। बस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है टैक्स रैंप शुरू किया है, और ये योजना जो है 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा। तो टैक्स रैंप किससे संबंधित है? तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में इनोवेशन से, बस क्षेत्र में नवाचार से संबंधित है। भारत ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए किसके साथ डील किया है? तो यूनाइटेड स्टेट। तो बोलेगा MH-60 क्या है? तो ये एक हेलीकॉप्टर का वेराइटी है। भारत जो है एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल किया है, और ये लिस्ट इंडेक्स कौन निकालता है? ऑस्ट्रेलिया का लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 2026 में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंट टूर इवेंट का आयोजन कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर में।
भारत जो है दुनिया का टॉप दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश बन गया है। नीति आयोग जो है मिजोरम को घोषित किया है भारत की अदरक राजधानी। तो कौन सिफारिश किया है मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी के रूप में? तो नीति आयोग। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ये बात आप जानते ही होंगे। तो इस बार जो है 2025 के हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में कौन? यूके है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। और एयर इंडिया एक्सप्रेस को यात्रा साझेदार घोषित किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, साझेदार देश तो कौन है? यूके, जबकि यात्रा साझेदार कौन है? एयर इंडिया एक्सप्रेस। भारत का जो है पहला क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला पॉइंट चलते हैं, अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों के लिए समर्पित न्यायालय कक्ष कोर्ट रूम का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? पंजाब में। किससे? अनुसूचित जाति एससी से रिलेटेड मामलों के लिए कोर्ट रूम शुरू किया गया है पंजाब में। सी डॉट ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली पहल के लिए साइन किया है। सी डॉट बना रहा है अमरावती में क्या? क्वांटम वैली। कर्नाटक जो है सरकारी और निजी क्षेत्र में मासिक धर्म सवैतनिक अवकाश नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। एनसीईआरटी जिसका हम लोग बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी जो है शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए किससे समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास से। आंध्र प्रदेश का एक जिला है श्रीकाकुलम, उसके काशीबुग्गा नाम की जगह पे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में कार्तिक एकादशी के दौरान भगदड़ मच गया था, तो जिसमें कई श्रद्धालुओं का मौत हो गया था। और ये 600 साल पुराना मंदिर है। और ये वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जो है विजयनगर के टाइम का ही है। इसे पूर्व का तिरुपति भी कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा श्रीकाकुलम जिला में कौन सा मंदिर है? वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। और इसी को पूर्व का तिरुपति भी कहा जाता है। और ये विजयनगर के टाइम का ही बना हुआ है। मोदी जी ने है पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पे केवड़िया यानी एकता नगर में कितने का? 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। पटेल जी का जन्म कब? 1875। उर्सला बॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, और एक और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष है, इसको भारत 2026 के गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी 2026 को इनवाइट किया है अतिथि के रूप में। भारत 64,000 से अधिक पेटेंट फाइल कर चुका है। इसी के साथ ये दुनिया का 6ठा नंबर का पेटेंट फाइलर बन चुका है। कौन? भारत। अगला पॉइंट है 30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। कटक, उड़ीसा के कटक में बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। और सुशील शुक्ल को उनके पुस्तक 1/12 के लिए हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। और नवंबर का आखिरी पॉइंट एडिटोरिया का, मोदी जी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO का उद्घाटन किया है। इसको विकसित कौन कर रहा है? सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज लिमिटेड। तो भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO कहाँ पे का उद्घाटन कहाँ पे? हैदराबाद में। कौन किया? मोदी जी। तो इस तरह से ये वन लाइनर राष्ट्रीय घटनाक्रम का था एडिटोरिया का। कौन का? नवंबर 2025 का। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्ले लिस्ट में जो है SPD का ARP पड़ा हुआ है, एक्टिव रिकॉलिंग पेज, आप जाके एक बार देखिए। और एडिटोरिया के भी सारे वन लाइनर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रक्षा से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड जो है सबको हम लोग कर लेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना है। और एडिटोरिया का भी इसी तरह से, अब ARP बनाने का टाइम तो नहीं है, तो इसी में लाइन लगा देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट का होगा फैक्ट आप यहीं से देख लेंगे पेज पे ही। तो नवंबर का, आज बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपका दरोगा का एग्जाम 18 और 21 को होने वाला है। उसमें आप चाहते हैं कि करंट अफेयर में आप बहुत अच्छा करके आए, तो आपको बहुत भटकने का जरूरत नहीं है। आप एडिटोरिया पढ़िए और SPD पढ़िए। SPD का ARP एक्टिव रिकॉलिंग पेज जो है जिस प्राइम के इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। SPD का ARP कर लेंगे तो आपको और कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। और एडिटोरिया कर लेंगे साथ में। तो मार्केट में बहुत सारा रंग बिरंगा करंट अफेयर का उतर रहा है, तो रंग बिरंगा सभी बचा के रखने का टाइम है अपने आप को। SPD और एडिटोरिया पे कंसंट्रेट कीजिए करंट अफेयर के लिए, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा एग्जाम हॉल में। तो आपको दरोगा में करंट अफेयर को बहुत खतर करके आना है, तो खा लीजिए क्रिया करंट अफेयर के लिए बस SPD और एडिटोरिया।